Good morning student. Today I am going to start last topic of the chapter elasticity of demand. इस elasticity of demand चैप्टर में हम लोगों ने 3 टॉपिक में पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है और इस लास्ट टॉपिक में हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे। कैलकुलेशन पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड थे कैलकुलेशन करने के। पहला तो आपको सबको पता होना चाहिए, ईडी जो होता है वो हमेशा किस में होता है? माइनस में। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां निकाला जाता है या कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, ये माइनस में होता है। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट्स मीन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो ये क्या करता है? इन दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके मेथड कौन कौन से निकालेंगे? पहला तो परसेंटेज मेथड है, दूसरा प्रोपोर्शनेट मेथड है और तीसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। तो तीनों मेथड से एक एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे किस तरह से किया जाता है। तो पहले फार्मूले को रिकॉल कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? ईडी इक्वल टू डेल्टा, ये प्रोपोर्शनेट मेथड का है, डेल्टा क्यू ऑब्लिक डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी ऑब्लिक क्यू। तो यहां डेल्टा क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन क्वांटिटी आर डिमांड। ये डिमांड या क्वांटिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा होता है डेल्टा पी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन प्राइस। फिर इसके बाद पी है, ये इनिशियल प्राइस को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। क्यू जो है ये इनिशियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, या ये इनिशियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी क्यू, इसको जब अभी हम लोग उससे करेंगे तो इसको ढंग से हम समझ पाएंगे और इसको प्रैक्टिकली देख पाएंगे। दूसरा जो इसका होता है, ये तो हो गया प्रोपोर्शनेट मेथड से ईडी को निकालना। दूसरा इसको ईडी के निकालने का दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग परसेंटेज मेथड कहते हैं। उसमें क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू क्या, कैसे निकलते हैं? अगर परसेंटेज, एक तो ज्यादातर क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में ही दिया रहता है परसेंटेज चेंज इन, अगर नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा क्यू ऑब्लिक क्यू मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा क्यू आपको अभी बता ही चुके कि ये चेंज इन क्वांटिटी है। क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, मतलब पहली वाली क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या निकल आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन, अगर प्राइस नहीं पता है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लें। क्या है? डेल्टा पी ऑब्लिक पी मल्टीप्लाई बाई 100। ये इस तरह से इसको निकाला जाएगा, डेल्टा पी ऑब्लिक पी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ये इसको इस तरह से निकाला जाता है। और ये परसेंटेज मेथड का फार्मूला तो सिंपल से इतना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर अगर ये दोनों नहीं पता तो ये तो परसेंटेज मेथड हो गया। फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है तीसरा, जिसके बेस से हम निकालते हैं इसको। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कोई फार्मूला होता ही नहीं, केवल यही होता है 3 तरह से इलास्टिसिटी निकलती। एक होती हाईली इलास्टिक, दूसरी होती लेस इलास्टिक और तीसरी होती यूनिटरी इलास्टिक। हाईली इलास्टिक कब होता है? व्हेन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर घटे, प्राइस इंक्रीज हो तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। अगर ऐसा रिलेशनशिप आता है तो वो हाईली इलास्टिक होता है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा, इट्स मीन व्हेन प्राइस इंक्रीजेज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो डिक्रीजेज। तो ये क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक हो जाएगा। यूनिटरी इलास्टिक क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, यानी प्राइस चेंज हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना है तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। अब हम इसको, ये सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो कैलकुलेशन कब का है? व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। प्राइस भी दिया गया हो
और क्वांटिटी भी दिया गया हो। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक होता है हमारा गुड हैबिट। गुड हैबिट के साथ में इसको करना है। तो पहले आप क्या करोगे, P लिख लोगे, फिर Q लिख लोगे, फिर अब क्वेश्चन इसको पढ़ोगे, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 यूनिट टू 200 यूनिट। क्वांटिटी कितनी बढ़ गई थी, पहले 100 यूनिट थी, इनिशियल कितना था 100, अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 200 हो गया। तो ये 100 से 200 हुआ। फिर क्या हुआ है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 12 टू 10, पहले प्राइस 12 रुपीज था, अब डिक्रीज होकर 10 हो गया। ये लिखने के साथ में हम एक गुड हैबिट में एक और यहां पर डेल्टा P लिख लेंगे। डेल्टा के P का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड इनिशियल प्राइस, और डेल्टा Q का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड इनिशियल प्राइस। तो यहां कितना आया 2 आ गया, इसमें कितना आ गया 100 आ गया। अब बहुत आसान सा है, जब इतना निकल आया तो फार्मूला पहले लिखेंगे, ED इक्वल टू डेल्टा Q ऑब्लिक डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P ऑब्लिक Q। तो डेल्टा Q कितना है 100 है, डेल्टा P 2 है, मल्टीप्लाई बाई P कितना है 12, और Q कितना है 100। 100 से 100 किया, इससे इसको काट दिया, 6 आ गया। तो इट्स मीन ED इक्वल टू 6। ये -6 लिख दो या -ED इक्वल टू 6 लिख देंगे। तो ये इसका करने का तरीका, इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। जब भी आएगा, जब क्या दिया होता है, दोनों क्वांटिटी दिए गई हो, दोनों प्राइस दिए गए हो, तब ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। और इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, प्रोपोर्शनेट मेथड। और हो सकता है कि क्वेश्चन में अगर लिखा होता है कि फाइंड आउट इट विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड, तो परसेंटेज मेथड से इसको हम कर सकते थे। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए भी वही P Q डेल्टा P डेल्टा Q। अब P कितना था, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस वो था। तो यहां तो एज प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पर यूनिट टू 5, पहले 4 रुपये था, अब कितना हो गया 5 हो गया, ये लिख लिया। फिर क्वेश्चन क्या है, डिमांड फॉल्स फ्रॉम 20 यूनिट टू 10 यूनिट, पहले कितना था 20 यूनिट था, अब कितना हो गया 10 यूनिट। फिर वही पुरानी तरह से इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। फिर वही फार्मूला ED इक्वल टू डेल्टा Q ऑब्लिक डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P ऑब्लिक Q। तो डेल्टा Q कितना है 10, डेल्टा P 1 मल्टीप्लाई बाई P कितना है 4 एंड 20, इसको 2 कर दिया, इससे हुआ 2। तो ED इक्वल टू कितना आ गया -ED इक्वल टू 2 या -2। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से होगा, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन होगा। अब हम लोग इसके दूसरे उसमें आते हैं। ये तो क्वेश्चन थे जब दोनों चीजें दी होती हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इस कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें केवल क्या व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, इसमें ED दिया गया है, मतलब ED नहीं निकालना है। या तो डेल्टा ED के अलावा बचता क्या है, ED इक्वल टू डेल्टा Q ऑब्लिक डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P ऑब्लिक Q। तो ED दिया गया है, या तो डेल्टा P निकालना होगा, या डेल्टा Q निकालना होगा, या P Q, ये इनमें से कोई निकालना होगा। तो इसको करके देखते हैं। तो यहां पर भी वही सेम गुड हैबिट, P Q। तो P कितना है, द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ED यहां दिया गया है, तो ED भी लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 0.2। तो ED कितना दिया गया है 0.2, तो उसको एक अलग जगह हमने लिख लिया है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ
10 पर यूनिट द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 40। जब प्राइस 10 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 था। इफ द प्राइस फॉल्स टू 5 पर प्राइस फॉल होकर 5 हो गया, हाउ मच विल बी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो यहां पर P लिख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस डेल्टा P हो गया। डेल्टा Q लिख लेते हैं, लेकिन डेल्टा Q क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो अब इस फार्मूले से हम इसको फिर से करते हैं, फार्मूला वही रहेगा, ED इक्वल टू डेल्टा Q ऑब्लिक डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P ऑब्लिक Q। तो अब यहां पर डेल्टा Q कितना है पता नहीं, तो डेल्टा Q ही रहेगा। डेल्टा P 5 है, मल्टीप्लाई प्राइस 10 है और वो 40 है, तो 10 डिवाइड बाई 40, तो 5 2 जा 2 से इसको काटा 20 आ गया। ED की जगह क्या था 0.2 इक्वल टू, अब क्या हो गया 0.2, इसको इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई, वहां डिवाइड में है, 20 इक्वल टू डेल्टा Q। तो डेल्टा Q कितना आ गया 4। मैंने क्या किया 0.2 मल्टीप्लाई बाई 20 कर दिया, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो अब ये क्या हो गया, डेल्टा Q कितना है 4, ये डिक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज होगा, तो 40 प्लस 4 इक्वल टू 44। इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाला जाएगा, ये क्वेश्चन निकालने का तरीका है। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व किए जाते हैं तो इस तरह से इसको, इसमें मैंने क्या किया, सब कुछ वही रखा, ED की जगह हमने रख दिया, जो चीज नहीं दी गई थी वो नहीं रखा, बाकी सारी चीजें दी गई थी। जब निकल आया तो मैंने डेल्टा Q निकला तो 4 लिख दिया। यहां मुझे पता था डिक्रीज हुआ है तो यहां मुझे इंक्रीज ही करना था, तो 4 मैंने इसमें बढ़ा दिया। अब इसके बाद हम लोग इसके अगले, इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट इज 100। फिर वही P Q, प्राइस जब कितना था 10 पर यूनिट था तो ये 100 था। व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50, मार्केट डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो गई 50। तो ED कितना गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ED इक्वल टू -2, या माइनस वहां लिख लेते या इस जगह पर लिख दिए। अब यहां पर फिर लिखते हैं डेल्टा P क्वेश्चन मार्क डेल्टा Q 50। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ED इक्वल टू डेल्टा Q ऑब्लिक डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P ऑब्लिक Q। तो ED 2 है, उसको माइनस जरूरी नहीं लिखा जाए। डेल्टा Q कितना है 50 है, डेल्टा P पता नहीं है तो वही रहेगा। फिर P कितना है 10, Q 100, 52 जा, ये 10 था, 2 5 जा, 2 इक्वल टू 5 लिख डेल्टा P। तो डेल्टा P ऑब्लिक 5 डिवाइडेड बाई 2, इससे काटा तो कितना आ गया 2.5। डेल्टा P कितना हुआ 2.5, तो ये डिक्रीज हुआ है तो यहां इंक्रीज होगा तो 12.5। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये करने का इसका तरीका है। और इसी तरह वही सेम फार्मूले पे सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन तो थे, ये सब के सब क्या थे, जब इलास्टिसिटी दी गई थी और कोई ना कोई एक चीज कम थी, या तो चेंज इन प्राइस कम था या चेंज इन क्वांटिटी कम था, इस तरह के डिफरेंसेस थे, तब इसको कर रहे थे। अब हम लोग इसमें आते हैं परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड का फार्मूला फिर से आप जान लीजिए क्या था, ED इक्वल टू क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको और ऊपर लिख लेते हैं, इसके ये क्वेश्चंस हो चुके हैं तो इनको हम लोग मिटाते हुए चलते हैं। और स्पेस थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी
तो यहां पर ये क्वेश्चन का परसेंटेज मेथड का फार्मूला यहां लिख लेते हैं, ईडी जो अपने आप में ही माइनस होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ये परसेंटेज मेथड का है। एज ए रिजल्ट ऑफ 5% फॉल्स इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 5% फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड, इट्स डिमांड राइजेस बाय 12%। तो कितनी डिमांड इसकी हुई है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू 12, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी 12, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 5 से इसको वो किया तो कितना आ गया 2.4, ये आंसर हो गया। तो माइनस ईडी कितना हो गया 2.4। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, ये उसका करने का तरीका है। वो दो बातें सीधे सीधे दी गई थी, बस हमें उनको प्लेस में फिट करके डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इसके फिर फार्मूला यही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹8 to 6, प्राइस कितना था, ये तो क्वांटिटी 8 से 6 हो गया है। इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट टू, ये पहले 100 था अब 125 हो गया है। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। तो पहले हम डेल्टा P 2 है, डेल्टा Q 25 है। अब इसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर निकालना है तो डेल्टा Q/Q मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल्टा Q कितना है 25 डिवाइड बाई 100, तो क्या हो गया 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 कट गया, कितना आ गया 25। ऐसे परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं प्राइस, तो क्या है डेल्टा P/P मल्टीप्लाई बाई 100, तो डेल्टा P कितना है 2 और /8 100, इसको काटा तो 4 आ गया, 4 से इसको काट दिया तो कितना आ गया 25। अब फिर क्या हो गया, दोनों 25 में, तो इसी फार्मूले में रख दिया, तो 25 डिवाइड बाई 25, इससे काटा आंसर 1 हो गया। तो ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल मेथड से इस तरह इसको किया जा सकता है। बस जब डाटा इस तरह दिए होंगे तो पहले परसेंटेज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब लास्ट में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बहुत वो सिलेबस में रह नहीं गया एक्सपेंडिचर मेथड, आपके 12 के सिलेबस से तो पहले ही हटा दिया गया था। जब ये बुक 11th में आई तो इसको अभी भी उसमें दिया गया है कि इसको एम्पावर करने के लिए इसको पावर बूस्टर नाम से टॉपिक में दे दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, इसको आपके स्लाइड में आ जाएगा। तो स्लाइड में आप देखिए क्वेश्चन क्या है, एज प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹7 per kg to ₹5 per kg, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 3,500 to 6,250। तो आप देखोगे, आप बोर्ड में आप देखोगे प्राइस, फिर टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है, क्वांटिटी की हमें वैसे जरूरत नहीं है। प्राइस सबसे पहले आपने जब देखा था तो प्राइस क्या था, ₹7 था और घटकर 5 हो गया। आपके क्वेश्चन को अगर देखा है, और ये 3,500 था और डिक्रीज हो गया 6,250 हो गया। तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्राइस डिक्रीज कर रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है। इट्स मीन व्हेन प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ये किसको शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर।
जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है। ईडी किससे ज्यादा होता है? 1 से ज्यादा होता है। तो ये उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसी तरह आप अपने स्लाइड में फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे अभी कि यहां दूसरा क्वेश्चन है, एज कंज्यूमर स्पेंड 80 रुपीज ऑन कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 1। जब 1 रुपये का प्राइस था तो 80 रुपए वो खर्च कर रहा था, एंड ₹100 एट द प्राइस ऑफ 2 पर यूनिट, व्हाट इज द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फिर यहां पर कर दिया P Q कर दिया, तो 1 रुपये था तो 80 खर्च कर रहा था, 2 रुपये हुआ तो 100 कर रहा था। तो यहां क्या हुआ? इंक्रीज। यहां पर क्या हुआ है? ये क्वांटिटी नहीं था, टोटल एक्सपेंडिचर है। यहां पे क्या हुआ? इंक्रीज, यानी बोथ साइड इंक्रीज हुआ है या बोथ साइड डिक्रीज होता है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो हमेशा ईडी इज लेस देन 1 होता है। ईडी लेस देन 1, तो ये लेस इलास्टिक होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं, इसमें किसी तरह कोई सॉल्व नहीं किया जाता। ओके, थैंक यू।